हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था, गुड न्यूज़ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उसी गुड न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड बहुत लंबे समय से इंतजार था सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कि सर ने थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ाने के बाद से ही और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। हालांकि मैंने बीच में आपको रीजन भी बताया था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड से हूं और सिविल के सभी सब्जेक्ट्स कवर कराता हूं। साथ में मैकेनिकल के सिर्फ वे ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं जो कि सिविल में भी होते हैं, यानी कॉमन सब्जेक्ट। लेकिन अब आप सबके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स भी कवर कराए जाएंगे जीटेक पॉली पर ही। और मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मुझे अपने जैसे ही कोई टीचर मिल जाएंगे जो बहुत मेहनती होंगे और आपको जैसा आप चाहते हैं उस वे में उस तरीके से पढ़ा सकें, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, जिन्हें एक्सपीरियंस भी हो और जो बहुत बेहतर हो अपने फील्ड में, ठीक है। तो वैसे ही एक टीचर हमें मिल चुके हैं जिनका नाम है मिस्टर फैजल वसीम सर, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। मैं सर को इन्वाइट करूंगा, बट उससे पहले सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप सबको कि सर 2020 में बीटेक क्वालिफाई हैं और 2 साल का सर को एक्सपीरियंस भी है। और फाइनली सर अब जीटेक पॉली फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर का इनवाइट करूंगा, उससे पहले आप लोग एक बार जोरदार लाइक्स और कमेंट्स के साथ सर का वेलकम करेंगे। एंड अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं सर को। प्लीज सर आप आएं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है। तो वेलकम करिए बच्चों सर का। हेलो जीटेक फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू जीटेक पॉली टीम जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, एंड पर्सनली थैंक्स टू गौरव सर। थैंक यू सो मच सर, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ले रहे हैं। वो भी फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर आपके सारे मैकेनिकल सब्जेक्ट्स के। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हालांकि जीटेक पॉली में ज्वाइन होने से पहले आपने आई थिंक देखा होगा जीटेक पॉली को यूट्यूब पर कभी। अब आप फाइनली कैसा फील कर रहे हैं जीटेक पॉली के? बहुत प्राउड, मतलब ड्रीम कम्स ट्रू। मैं भी कभी सोचता था कि ऐसे जीटेक पॉली में एक बार पढ़ाना है, अभी वो ड्रीम ट्रू हो रहा है, एकदम रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत अच्छा सर। और फाइनली सर अब ज्वाइन कर चुके हैं जीटेक पॉली को, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पढ़ेंगे सर से तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि मैंने देखा है सर के बारे में, सुना भी है, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर पे सर पढ़ाते हैं। तो आप लोग जब पढ़ेंगे सर से बहुत मजा आएगा आपको। ये बिल्कुल फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ। सबसे अच्छी बात यह है दोनों ही लैंग्वेज में सर पढ़ाएंगे आपको, और आगे के लिए भी आपको सर बहुत कुछ सिखाएंगे। खुद भी बीटेक क्वालिफाई है सर, तो उसके बारे में बताएंगे। वहां से आगे जो जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके लिए, आप क्लास में सर आपको इंटरेक्ट किया करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। और इस सब्जेक्ट को जो भी सर आप स्टार्ट करेंगे, हालांकि अभी तो एक सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते चलेंगे हम। तो सर आपको सिखाते रहेंगे फ्यूचर में जेई के लिए भी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बीटेक में किसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, आगे जॉब के लिए बहुत चीज़ें, हर चीज़ को लेकर सर गाइड करेंगे आपको। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सारी गाइडेंस आपको मिलने वाली है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल गाइडेंस भी अगर कोई चाहिए, आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। हम हमेशा तैयार हैं, जीटेक टीम पूरी आपके लिए तैयार है, इसीलिए ये कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है। और सबसे खुशी की बात है बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है इसकी कोई फीस पे नहीं करनी है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चाहे हम वीडियो लेक्चर्स की बात करें, चाहे पीडीएफ की बात करें, डाउट सेशंस हो आपके, या ग्रुप डिस्कशन होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री रहेंगी आपके लिए। और सर के साथ आप पर्सनली भी इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। हर चीज़ रहेगी आपको इसमें। तो मैं पहले सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा सर कोर्स के बारे में बता दें कि पहले कौन सा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, कौन से सेमेस्टर का कोर्स है, और उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, कितने दिन में कोर्स कवर होगा, कैसे सर पढ़ाएंगे, सारी बातें पहले आपको सर एक्सप्लेन कर दें, फिर थोड़ी सी बातें और कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए सर आप समझा दीजिए एक बार। हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कोर्स मशीन डिजाइन, 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए मशीन डिजाइन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। मशीन अभिकल्पन भी जिसको बोला जाता है, ये यांत्रिक अभिकल्पन भी इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम मशीन डिजाइन पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले ये जरूरी है ना, सब्जेक्ट तो पता चल गया कि पढ़ना है, मशीन डिजाइन पढ़ना है। मशीन डिजाइन क्यों पढ़ना है, मशीन डिजाइन होता क्या है, तो वो एबीसीडी से हमको स्टार्ट करना है। मशीन डिजाइन की एबीसीडी क्या है, मशीन डिजाइन क्या है, बेसिकली है सिर्फ इतना ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
मशीन डिजाइन सिर्फ एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसका इस्तेमाल जो डिजाइन्स हमारे पास अवेलेबल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ज्यादा उन्नत बनाने के लिए, उसको और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए मशीन डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो नए डिजाइन है उनको डेवलप करने के लिए मशीन डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ एक मशीन डिजाइन की छोटी सी डेफिनेशन है। अभी इसमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए आपके सिलेबस में 7 चैप्टर्स अवेलेबल है जो आपको पढ़ने हैं। तो आपकी बुक भी इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होती है, परिचय से, किसी भी चीज का परिचय। किसका परिचय? मशीन अभिकल्पन का परिचय, मशीन डिजाइन का परिचय। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे डिजाइन किसे कहते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, ठीक है, क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए एक अच्छा डिजाइनर होने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है जैसे कि स्ट्रेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, वो हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। देन हमारा सेकेंड चैप्टर आता है डिजाइन फेलियर। देखिए जब कोई चीज बनती है तो उसमें फेलियर्स भी आते हैं, ठीक है, वो फेलियर्स क्यों आते हैं, डिजाइन में क्यों फेलियर होता है, ठीक है, वो चीजें हम इसमें सेकेंड चैप्टर में आपके पढ़ेंगे। अभिकल्पन की असफलता है। थर्ड हमारा चैप्टर आता है डिजाइन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, शाफ्ट को डिजाइन करने का क्या तरीका है, ठीक है, क्यों शाफ्ट को डिजाइन करना है, कहां शाफ्ट का यूज होता है, कौन कौन से डिजाइन होते हैं शाफ्ट के, वो हम थर्ड चैप्टर में। देन हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ की, कुंजी का अभिकल्पन। कुंजी अभिकल्पन की होती क्या है? की बेसिकली ड्राइवर ड्रिवन को कनेक्ट करती है, ठीक है, उसको की बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। एक जो जिस पार्ट में मोशन है, ठीक है, और एक रोटेटिंग पार्ट को, दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, उसको की बोल देते हैं, ठीक है, कुंजी बोलते हैं। जॉइंट्स, डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों का डिजाइन कैसे, जो डिजाइन जॉइंट्स कैसे डिजाइन होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स हैं इनके, जैसे कुछ हमारे टेम्परेरी जॉइंट्स होते हैं, कुछ परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। हमें कहां पे किस पार्ट के लिए जॉइंट को डिजाइन करना है वो पता होना जरूरी है ना। जैसे हमारा हैंड है, इसमें 2-3 जॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक एल्बो है, एल्बो जॉइंट है ये, तो ये एल्बो जॉइंट है, सॉरी, तो ये क्या है? ये 180 डिग्री जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, ये 180 डिग्री नहीं 360 घूम रहा है। तो हर जॉइंट की एक जगह है अपनी, ठीक है, अगर ये 360 घूम रहा होता तो मेरा हाथ पीछे घूम जाता, तो उस जॉइंट की जरूरत यहां ना हो करके यहां थी। तो अलग अलग जॉइंट डिजाइन हुए ना, वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, जोड़ों का अभिकल्पन। देन हम पढ़ते हैं सिक्स चैप्टर है आपका डिजाइन ऑफ ए फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग का इस्तेमाल, बेसिकली फ्लेंज कपलिंग क्या होता है? दो शाफ्ट को जब हम आपस में जोड़ते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। फ्लेंज कपलिंग दो शाफ्ट को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। देन आ जाता है हमारा स्क्रू जॉइंट्स, ठीक है, चूड़ीदार जोड़ों का अभिकल्पन। चूड़ीदार जो जोड़ होते हैं उनका अभिकल्पन, उनका डिजाइन करना हमें इस चैप्टर में सीखना। तो ये 7 के 7 चैप्टर्स हम मशीन डिजाइन में आपके कवर करेंगे। बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या एनालिसिस होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये आपका सब्जेक्ट एनालिसिस है। ये देख लीजिए आप सब, ये सब्जेक्ट एनालिसिस है आपका, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिसमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें से लगभग 10% का आपको वेटेज मिलता है एग्जाम में। देन सेकंड चैप्टर आपका आ जाता है जिसमें भी 10% आपको मिलता है। इसमें थर्ड, फिफ्थ एंड 7 चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 18% का वेटेज आपको मिलता है। आप चाहें तो इन तीनों चैप्टर को भी अगर आप अच्छे से कर लें तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते। तीनों चैप्टर्स हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सर ने बोल दिया तीनों ही चैप्टर करना है, हमें पढ़ना सारा ही है, इंट्रोडक्शन से ही पढ़ना है, ठीक है, लास्ट तक जाना है, स्क्रू जॉइंट्स तक, 7 तक पढ़ना है। तो हमें पढ़ना सारा ही है, लेकिन थर्ड, फिफ्थ, 7th जो चैप्टर हैं आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल्स इतने नहीं होते हैं, ठीक है, जितने सवाल आपको सॉल्व करने होते हैं वो इतने नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनमें सब में आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। उसको सॉल्व कैसे करना है वो सॉल्व करेंगे आप डेटा हैंडबुक की हेल्प से, ठीक है, वो सब आप परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और उसको याद करने की टेंशन नहीं लेनी है कि डेटा हैंडबुक को याद करना है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में भी आपको अलाउड होती है। तो आप बस अपने पास उसको संभाल कर आपको रखना है और एग्जाम में भी उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ स्ट्रेटेजी हमने एक बनाई है, इस स्ट्रेटेजी को आपको हमारे साथ फॉलो करना। ये 50 डेज की स्ट्रेटेजी है, बेसिकली 49 डेज की है, 7 7 49,
पर वीक आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है हमारे, ठीक है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हम फर्स्ट वीक में कवर कर लेंगे, सेकंड चैप्टर सेकंड वीक में कवर, थर्ड चैप्टर थर्ड वीक, फोर्थ चैप्टर फोर्थ वीक, ऐसे ही 7 के 7 चैप्टर्स हम 7th वीक तक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 50 डेज का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं मशीन डिजाइन के लिए। तो देखिए ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, और एक हफ्ता एक चैप्टर के लिए मोर देन इनफ होता है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से आप एक चैप्टर को एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको मेरे साथ फॉलो करनी है। 50 डेज में हम चैप्टर ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको फिनिश कर देंगे, ओके। सो बाकी चीजें अब हम क्लास में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं क्लास में। ऑल दी वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। अपनी कमर कस लीजिए, देखिए हमने अपनी कमर कस ली है, बस अब आपको कसनी, ठीक है। बाकी हमारे साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आई थिंक सो आप सबके लिए स्ट्रेटजी तो समझ में आ गई होगी ना, कि आपके मशीन डिजाइन में 7 चैप्टर्स हैं और सर आपको एक चैप्टर एक वीक में कवर कराएंगे, यानी 49 डेज का सर ने टारगेट लिया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हालांकि मैंने सर से बोल भी दिया था इस चीज़ को लेके कि सर आपको पहले कोर्स तो कवर कराएंगे ही पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको PYQs भी कराए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। डेली का लेक्चर वाइज आपको PDF भी मिलेंगे जो कि दोनों लैंग्वेज में होंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कोर्स, कोई पे नहीं करना आपको भी के लिए। बट एक चीज बच्चों मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा, और ये बी ऑनेस्ट करना है आपको, क्योंकि सर अब आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है सभी को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ करनी है, जहां आपको कुछ कमियां लगती हैं वो जरूर बतानी है ताकि सर और भी इंप्रूव कर सके। कि अभी तक सर ऑफलाइन थे, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट मैं ये नहीं कहना चाहूंगा आपसे कि सिर्फ आप एक दिन में ही जज कर लें सर को, कम से कम आपको 3-4 लेक्चर देखने हैं, उसके बाद आप अपना फीडबैक बताइएगा कि सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री कोर्स है या पैसे नहीं जा रहे हैं आपके तो आपको उसी तरह से करना है, नहीं, आपको पेड से भी ज्यादा मेहनत करनी है, और हम भी पेड से ही ज्यादा मेहनत कराएंगे। और मैंने सर से कह भी दिया इस चीज को लेके कि सर बच्चों की हर एक क्वेरी को लेके चलना है, आप कमेंट सेक्शन में हर चीज पूछा करेंगे सर से, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे सर सभी कमेंट्स को रीड करेंगे, कोशिश करेंगे रिप्लाई आपको कमेंट्स में दे पाए। अगर कमेंट्स में क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं तो एक डाउट सेशन लगा लिया करेंगे वीक में, तो उसमें सर बता दिया करेंगे बच्चों के डाउट, है ना। तो डाउट सेशन हो जाएगा आपका, रिवीजन क्लास भी होंगी, PYQs भी होंगे, PDF भी रहेंगी, थ्योरी लेक्चर आपके साथ में चलेंगे ही, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, और साथ में सर होमवर्क भी बच्चों को न्यूमेरिकल आप दिया करिएगा डेली ताकि बच्चे करें, ठीक है। और बेटा आपको उतना ही प्यार करना है सर से जितना कि गौरव सर से करते हैं सेम। हालांकि हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, पूछते रहेंगे आपसे सब कुछ कैसा चल रहा है कैसा नहीं। फीडबैक का विशेष ध्यान रखना है अपना, ठीक है। आप रिव्यू देंगे सर का किस तरह का है सब कुछ। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, इतना तो आप सबको पता होगा, अब तक आप 1-2 महीना पढ़ भी चुके हैं सेमेस्टर को, तो इसका सिलेबस क्या है। स्ट्रेटजी आई थिंक मुझे काफ़ी बेस्ट लगी थी, एक वीक एक चैप्टर पर सर फोकस करेंगे, अगर वो 2-3 दिन में ही कवर हो जाता है तो उसका रिवीजन भी साथ में लेके चलेंगे, क्वेश्चंस आपको बता देंगे इंपोर्टेंट क्या है, तो बहुत बेस्ट है, मुझे खुद से भी बेस्ट लगी सर की ये स्ट्रेटेजी। तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ के इस चीज़ को, ठीक है। और बाकी तो क्लास में आप पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी 1 बाय 1 सभी, ठीक है। और जो भी डाउट्स हुआ करे ना पूछेंगे सभी बच्चे, अभी आपकी लाइव क्लास नहीं होंगी स्टार्टिंग में, पहले ही बता देता हूँ, सर को ऑफलाइन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बट ऑनलाइन आई थिंक सर आपका स्टार्टिंग ये है। हाँ हाँ, तो स्टार्टिंग है सर का ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना है सर को, और साथ में ऐसे ही मिलजुल के चलना है। कभी कभार होता है, जब हम भी स्टार्टिंग में ऑनलाइन आए थे तो छोटी मोटी कभी मिस्टेक्स हो जाती थी, उनको इग्नोर करना है, पॉजिटिव वे में लेना है चीज़ों को, और धीरे धीरे विद इन कुछ ही टाइम में सर को बेहतर एक्सपीरियंस रहेगा ऑनलाइन का, तो और भी मजा आएगा आप सबके साथ। बाकी मैं कंटेंट देख रहा था सर जो रेडी कर रहे थे, बहुत बेस्ट है, और मुझे लगता है अगर आप उसे तैयार कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता 90% से ज़्यादा लाने से, ठीक है। और 45 प्लस ही लेके आएंगे आप, उससे कम नहीं आने के आपके नंबर, और नंबर मैटर नहीं करता, नॉलेज बहुत मैटर करती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देंगे सर। और सर मुझसे बात भी कर रहे थे, कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली चीज़ों को आपके साथ शेयर करें, तो बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं सर बच्चों से? बस यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत करनी है हमें, लेकिन चीजों को मजे लेकर के पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेने देंगे, ना हम लेंगे ना आपको लेने देंगे। और एक चीज और लास्ट में बोलना चाहूंगा, अगर दम हो तो भूल करके दिखाइएगा जो। बहुत बढ़िया, वाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दम हो तो याद करके दिखाइएगा, मैं बोल रहा हूँ दम हो ना तो भूल करके दिखाइए, भी पढ़ाएंगे। यही चाहिए सर, ठीक है। और बिल्कुल ऑनेस्टली सर बच्चों को एकदम ऐसे लेके चलना है जैसे अपने छोटे भाई बहन है, कि इन्हें हमें बहुत आगे ले जाना है, अभी सिर्फ डिप्लोमा तक ही सीमित नहीं रहना है, आगे इनके कैरियर का भी विशेष ध्यान रखना है ना।
जो भी इनके अपॉर्चुनिटीज रहती हैं बीच बीच में आप बताते रहेंगे, और कभी कभार मन करेगा तो हम भी आ जाया करेंगे साथ में बीच में सेशन लेने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल वाले बच्चों का साथ हमारे साथ आई थिंक थर्ड सेम तक रहता है, कि थर्ड सेम तक के सब्जेक्ट आपके सिविल में भी हैं तो उन्हें हम कवर कराते हैं, मैथ भी कराते हैं। उसके बाद से बच्चे बहुत निराश थे सर, विश्वास नहीं करेंगे आप। समझ लीजिए आप, इतने परेशान हो गए थे हम, 6 महीने से लगातार बच्चों के मैसेज कॉल आ रहे थे, सर मैकेनिकल के लिए कुछ लाइए लाइए। हमने इतना सपोर्ट किया, वास्तव में बच्चों का सर बहुत सपोर्ट रहा है अब तक हमें आगे बढ़ाने के लिए। बहुत दिन से सोच रहा था कि हमें कोई बेस्ट फैकल्टी मिले, और फाइनली आप मिल चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा है हमें। बस अब बच्चों का रिव्यू देखते हैं सर कैसा रहता है, बस खुश करना है बच्चों को आपको, कहते हैं ना। हाँ, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमारा फर्स्ट भी इंप्रेशन वही रहेगा, लास्ट भी वही रहेगा। आपको स्टार्टिंग में जैसा पढ़ाया जाएगा अंत तक वैसा ही रहेगा बच्चों, और इसीलिए हमने फ्री भी रखे हैं सभी सेशन आपके लिए, ताकि आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ सकें। ठीक है, ठीक है, फिर सेशन इतना ही रखते हैं सर के लिए ना। बाकी सर आपसे क्लास में मिलेंगे, और लेक्चर्स आपको अभी तो 3-4 लेक्चर रहेंगे डेमो मेरी तरफ से, डेमो लेक्चर है वो सर के। आपका फीडबैक जैसा रहेगा फिर फाइनल डिसीजन वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट्स करके, हर एक लेक्चर के नीचे आप कैसे लगे लेक्चर्स, कमेंट्स में भी देखूंगा आपके। ठीक है, जो भी आपकी क्वायरीज होती हैं, बी ऑनेस्ट, आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कहाँ पर क्या कमी लग रही है, आपको क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और 3-4 लेक्चर में सर इम्प्रूव करेंगे खुद को, और अगर आपको लगता है हाँ सब कुछ बेस्ट है तो डन कर देंगे। ठीक है, फिर आपकी क्लासेस रेगुलर वे में चलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।